युवराज जैसी बेखौफ पावर, एडम गिलक्रिस्ट जैसी खूंखार बल्लेबाजी और विकेट के पीछे से धोनी जैसी फुर्ती। दोस्तों ये कंपैरिजन नहीं है, ये एक नाम की वापसी की कहानी है जिसे क्रिकेट नहीं लेकिन लोगों ने जल्दबाजी में ही खत्म मान लिया था। नाम है ईशान किशन, झारखंड का वो लड़का जो कभी भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर कहा जाता था और फिर अचानक सवालों के घेरे में आ गया। ईशान किशन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा हीरो जो बहुत ऊपर तक गया, फिर बुरी तरह गिर गया और अब वापस लौटा है खुद को साबित करने के लिए। झारखंड की मिट्टी से निकला एक ऐसा जाबाज बल्लेबाज जिसके बल्ले में डर नाम की चीज ही नहीं और जिसने कम उम्र में बता दिया था कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं जन्म लेता, वह छोटी मिट्टी से भी जन्म लेता है। साल था 2020, मुंबई इंडियंस ने ईशान को मौका दिया और पहले ही सीजन में किशन ने 516 रन ठोक डाले। हर मैच में अग्रेशन और हर शॉट में खौफ और हर पारी के बाद लोग कहते थे ये लड़का अलग है। 99 मीटर का मास्टर सिक्स, बाउंड्री से बाहर जाती गेंदें और उस मासूम चेहरे पर वो बेफिक्री मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। आईपीएल के उस सीजन में ईशान किशन ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उसने एक पहचान बनाई, एक फियरलेस यंग मैन के नाम से। 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू पर 48 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 गेंदों पर 34 रन बनाए। लास्ट ओवर में 2 सिक्स ठोककर स्टेडियम को ही हिला डाला। बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई और इतिहास लिख गया। 210 रन ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया। सबसे तेज ओडीआई और डबल सेंचुरी देख पूरी दुनिया शॉक थी। उस दिन लगा ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जितना नाम शोहरत मिलता था और उससे ही ज्यादा बदनामी भी मिली। दोस्तों क्रिकेट किसी को भी घुटनों पर ला सकता है। 2023 आते आते ईशान के चारों ओर सवाल उठने लगे। फिर वो पल आया जिसने सबसे ज्यादा चोट की। 2023 में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई, वहाँ ईशान का नाम ही गायब था। सोशल मीडिया पर मीम्स बन गए, लोगों ने कहा कैरियर फोकस चला गया, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आईपीएल में कुछ मैच फ्लॉप हुए और वहीं से लोग जो कल तक तारीफ करते थे आज मजाक उड़ाने लगे। वो लड़का जो मैदान पर दहाड़ लगाता था, गेंदबाजों में खौफ पैदा करता था, अब सोशल मीडिया की ट्रोलिंग में खुद में खोने लगा था। लोग इतनी जल्दी भूल गए कि वह कितना बड़ा खिलाड़ी था जिसने धोनी, युवराज और गिलक्रिस्ट में से सबसे महान बताया जा रहा था। लेकिन असली योद्धा हार कहाँ मानते हैं। ईशान ने कहा मैं वापस आऊंगा और अपना इंतकाम लूंगा। ईशान किशन ने न किसी ट्वीट से जवाब दिया, न किसी कंट्रोवर्सी से। उसने एक रास्ता चुना, खामोशी और मेहनत। वो मैदान पर लौटा, घंटों नेट पर पसीना बहाया, फिटनेस पर फोकस किया, खुद को दोबारा अपनी वापसी के लिए तैयार किया। वो लड़का जो कभी सुर्खियों में छाया करता था अब प्रैक्टिस में खो गया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि असली खिलाड़ी माइक पर नहीं मिट्टी पर जवाब देते हैं। और फिर शुरू हुई उनकी वापसी की कहानी। जी हाँ, ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में 2024 से 2025 में कमबैक किया और 5 मैचों में 285 रन बना डाले। उनकी बैटिंग को देखकर मानो ऐसा लग रहा था उन्होंने खुद से वादा किया हो, ये मेरी जंग है, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद आया डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ईशान किशन ने झारखंड की कप्तानी संभाली। कई लोग बोले अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैदान पर तो कुछ और ही लिखा था। मैच दर मैच ईशान ने बल्ला से खाता खोला, कभी 50 तो कभी 70 तो कभी 90। हर पारी पिछले से ज्यादा बड़ी ही खतरनाक। उन्होंने बतौर कप्तान अपनी टीम को ताकत दी, झारखंड जैसी कमजोर टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि हम भी जीत सकते हैं। और ड्रेसिंग रूम में वो स्पार्क वापस लौटा दिया जो सिर्फ एक लीडर के पास होता है। और फिर आया फाइनल का मुकाबला। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। झारखंड के सामने हरियाणा की टीम थी और ईशान किशन ने उस दिन वो किया जो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक संदेश था कि मैं वापस आ गया। सामने वाली गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान ने विकराल रूप धारण किया और सिर्फ 49 गेंदों पर 101 रन ठोक डाले, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 खौफनाक छक्के बेशुमार थे। हर छक्का उस ट्रोल का जवाब दे रहा था जो किसी ने कभी उसके लिए बोला था। झारखंड ने इतिहास रच दिया, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती और जब ईशान ने वो ट्रॉफी उठाई पूरा स्टेडियम चिल्लाया ईशान ईशान ईशान। उस पल सिर्फ जीत नहीं, वो कमबैक था, वो इंतकाम था और एक बार फिर क्रिकेट की गलियों में ईशान किशन हॉट टॉपिक बन गए। ईशान किशन का नाम फिर से गूंज रहा था, हर जुबान पर केवल उन्हीं की चर्चा थी, क्योंकि एक दिन बाद ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का ऐलान होने वाला था और सेलेक्टर्स ने भी देख लिया था ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, ये एक भारत का
तुरुप का इक्का है और फिर वह हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। T20 वर्ल्ड कप 2025 का स्क्वाड ऐलान हुआ और ईशान किशन भारतीय टीम में वापसी कर ली। जी हां दोस्तों, उनका टीम इंडिया में 2 साल बाद धमाकेदार कमबैक हो चुका है और सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस खुशी से झूम उठे। शक करने वालों की बोलती बंद हो गई है क्योंकि झारखंड चैंपियन वर्ल्ड कप जिताने को बेताब है। जरा सोचिए, T20 वर्ल्ड कप में ईशान जब आग उगलेगा, ओपनिंग में गेंदबाजों की फाड़ेगा, सिक्सरों से बरसात करेगा, विकेट कीपिंग में विकेटों की झड़ी लगाएगा, तब विरोधी टीमें कांपेंगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सब भी ईशान किशन की धाकड़ बल्लेबाजी देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, ईशान की कहानी कहीं हमारी ही कहानी तो नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता? उन्होंने हमें सिखाया कि मुसीबत तो आएगी और डाउनफॉल भी आएगा, लेकिन तुम जंग लड़ो। ईशान ने कर दिखाया, तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ईशान किशन क्या इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारेंगे? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।